नमस्कार दोस्तों। आज के समय में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे विकास का विभाग हो, पुलिस विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ग्राउंड पे जो स्थिति है वह आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है। न्यूज़पेपर में हमें दिखाया जाता है कि भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, भ्रष्टाचार पे हर सरकार जो है नियंत्रण कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे इसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आप लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित है, अगर मान लीजिए आपका कोई काम जो है किसी विभाग में फंसा हुआ है, वहाँ पे आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, आपसे जो है पैसे की डिमांड की जा रही है, अगर आप लोग इससे जो है परेशान हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको तरीके बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चाहे कोई भी विभाग हो, विकास विभाग हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, बिना पैसे के वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। खासकर मैं अगर बात करूँ राजस्व विभाग के, तो यह समझिए कि नाम का राजस्व विभाग है, सबसे भिखमंगा विभाग है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। जो लेखपाल होते हैं या फिर जो तहसीलदार होते हैं, बिना पैसे का आपका काम नहीं करते हैं, जो कि इनका काम होना चाहिए। इनका जो है यह दायित्व बनता है कि जो भी पब्लिक की परेशानी है उसको ये लोग ठीक करें, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। बिना पैसा के यहाँ पर काम ही नहीं होता है। राजस्व विभाग जो होता है वो राजस्व से संबंधित होता है। आपके जितने भी ज़मीन के मैटर होते हैं, जो ज़मीन के जो कागज़ के कुछ अगर दिक्कत होती है तो वो आपको राजस्व विभाग यानी कि तहसील में ही जाना पड़ता है। अब जब तहसील में आप जाते हैं, मान लीजिए आपका कोई खेत है, कोई भूमि है जिसका गाटा संख्या गलत है, या फिर वहाँ पे रकबा जो है सही नहीं दिखा रहा है, तो आप जाएंगे अपने क्षेत्रीय लेखपाल के पास। क्षेत्रीय लेखपाल के पास जाते हैं उससे ठीक काम करवाने के लिए, तो वह आपसे जो है कहता है कि बिना पैसे का काम ही नहीं होगा। वो तो बिल्कुल डायरेक्ट ही बात करते हैं कि बिना पैसे का काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए पैसे की डिमांड की जाती है, ठीक है, मान लीजिए पैसे की डिमांड की जाए, तो क्योंकि ये जो है एक समझिए कि एक प्रकार से समझिए कि ये सामान्य सी बात हो गई है कि बिना पैसे का काम नहीं होगा। तो अगर वहाँ पर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है तो आप उनसे पूछिए कि आपको कितना भाई पैसा चाहिए। अगर मान लीजिए 500,000 में काम कर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो है उनकी शिकायत को लेकर आप जाइए एसडीएम के पास, जो कि तहसील में ही एसडीएम भी रहते हैं। तो उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि सर हमारा ये काम है, हमारा इस तरह का जो है मैटर है, और क्षेत्रीय लेखपाल से हमने बात किया तो वह काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वह कहेगा कि भाई इनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास तो वह पैसा मांगेंगे नहीं, फिर बोलेंगे ठीक है आपका काम कर देंगे। तो कुछ लेखपाल जो होते हैं वो काम कर भी देते हैं, बहुत से जो जिद्दी लेखपाल होते हैं या फिर कहा जाए कि जो हरामी टाइप के लेखपाल होते हैं, वो आपका काम बिना पैसे का नहीं करते हैं, चाहे एसडीएम आदेश दे या फिर ना दे। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी वो लोग आपका काम नहीं करते हैं। अगर बार बार एसडीएम के पास जाने के बावजूद भी अगर वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है एक दो बार फिर से एसडीएम के पास जाइए कि भाई ये काम जो है सर नहीं कर रहे हैं, इनसे काम करवा दीजिए। अगर वह काम उसके बावजूद भी नहीं करता है, देखिए एसडीएम जो होता है वो आपके तहसील का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो अगर लेखपाल हुआ, कानूनगो हुआ, ये लोग अगर आपका काम नहीं कर रहे हैं, अगर काम जो है फंसा के रखे हैं, तो आप एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं। एक बार जाइए, दो बार जाइए, तीन बार जाइए, आप उनसे शिकायत कीजिए। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि लगभग मान के चलिए 40 से 50% काम हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर आप लेखपाल को कहिए ठीक है हम पैसे देंगे, आपको पैसा हम देंगे, आप जो है हमें कुछ दिन का मोहलत दीजिए। उसके बाद आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए, वहाँ से मोबाइल फ़ोन में आप जो है गूगल कीजिए कि आपका जो आसपास का एरिया है उसका एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर क्या है। आप जो ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नंबर लगाते हैं, तो आप उनसे अपनी पूरी शिकायत कहिए, उनसे पूरी जानकारी दीजिए कि सर इस तरह से हमारा काम है, और जो हमारा क्षेत्रीय लेखपाल है यह जो है बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है, काफ़ी आपको परेशान कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए लेकिन वह आपका जो है काम नहीं कर रहा है। तो आपको जो है वह उधर से आएगा आपको जवाब कि आप उसको जो है सादे कागज़ पर अपना पूरा मैटर लिख कर उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जब आप पूरा मैटर लिखेंगे तो उसमें जो है पूरी डिटेल से उनको बता दीजिए कि क्या घटना है, और उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको सुझाव आएगा कि आप जो है लेखपाल को जो है इस तारीख को, इस दिन को जो है जाइए पैसा देने के लिए, और हम लोग आपके साथ रहेंगे और उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर आप जब जाते हैं लेखपाल को पैसा देते हैं, तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम होती है वो सादी वर्दी में रहती है, और तुरंत जो है एंटी करप्शन ब्यूरो वालों जो है लेखपाल को पकड़ लेते हैं। कई ऐसे लेखपाल हैं जिनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और उन पर जो है कार्रवाई हुई है। ठीक है, कार्रवाई हुई है। देखिए ये बात अलग हो जाता है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो उनको ले जाती है अदालत में, या फिर जो है उनको जब पेश किया जाता है, तो फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे जो है उन लोग को छोड़ दिया जाता है। उन पर काम जो है ठीक से कार्रवाई नहीं होती है। 6 महीना साल भर उनको तो 6 महीने का जेल लगभग हो ही जाता है, लेकिन फिर भी जो सामान्य जो सजा होती है वहीं देकर छोड़ दिया जाता है, या फिर सेटिंग करके उधर से भी खत्म कर दिया जाता है। तो समझिए कि ना तो कार्यपालिका की स्थिति ठीक है, ना ही व्यवस्थापिका की स्थिति ठीक है, और ना ही निचले लेवल पर जो है न्यायपालिका की स्थिति ठीक है। निचले लेवल का मतलब कि आपका जो तहसील हुआ वहाँ पर न्यायपालिका बिल्कुल समझिए भ्रष्ट है, या फिर आपका जो जिला एवं सत्र न्यायालय होता है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है भ्रष्टाचार तो है ही। लेकिन हाँ, हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको उम्मीद बन जाती है कि वहाँ पे कुछ न्याय होगा, लेकिन हाई कोर्ट के लिए फीस ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपका एंटी करप्शन ब्यूरो
से बात हो जाती है तो आप लेखपाल को पकड़वा दीजिए, वो जाएंगे और तुरंत उसको पकड़ेंगे और जो है जेल हो जाती है। तो एक लेखपालों में थोड़ा भय हो जाता है। और भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं, क्योंकि लेखपाल सभी लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसमें से 80% लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डर हो जाता है कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। यह उपाय जो है, आप चाहे थाने में आपका मैटर हो या फिर किसी भी अधिकारी के पास मैटर हो या फिर बिजली विभाग में आपका मैटर हो, वहाँ पर बिना पैसा का काम नहीं होता, तो इसका जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन करके आप चाहे थाना हो या फिर बिजली विभाग, कहीं पर भी कोई भी विभाग हो, उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपका जो है ये राइट होता है, आप जो है उनको भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। दूसरा केस हो जाता है कि मान लीजिए आपका कोई मुकदमा चल रहा है या फिर आपका कोई पेपर का जो काम है जो कि भूमि से संबंधित है, मान लीजिए तहसीलदार के पास वह आपका काम है, मान लीजिए तहसीलदार के पास जो है आपकी कोई केस चल रही है खेत से संबंधित, भूमि से संबंधित। तहसीलदार जो है वह स्वविवेक पर भी निर्णय देते हैं, चाहे आपका डॉक्यूमेंट सही हो या गलत हो। तहसीलदार को मैंने देखा है कि वह स्वविवेक पर भी निर्णय दे देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि वो आपका पेपर नहीं देखते हैं, उनको अगर पैसा मिलता है जिधर से, चाहे आपके तरफ से मिल जाए या फिर दूसरे विपक्ष के तरफ से मिल जाए, वो उसके पक्ष में मैटर दे देंगे। अगर आप उसको पैसे दे के जल्दी से काम करवा लेते हैं तो आपके फेवर में आ जाएगा, अन्यथा वो जो है दूसरा पार्टी अपने फेवर में फैसला करवा लेता है, फिर आपको जो है कोर्ट कचहरी का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर फाइल तहसीलदार के पास है, अगर उस पर वो जल्दी डिसीजन नहीं दे रहा है, तो समझिए कि वह आपसे पैसे चाहता है। तो आप उनसे जाके बात कीजिए कि सर हमारा ये केस है, काफ़ी दिन हो गए, उस पर जो है कुछ आदेश नहीं आ रहे हैं, कुछ आप जो है फाइल पे निर्णय नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे विपक्ष की पार्टी द्वारा उसको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो फाइल रुका हुआ है। नहीं तो अब तक से फाइल जो है उस पर विपक्ष का जो है विपक्ष के फेवर में आदेश करके उसको रफा दफा कर देता है। यानी कि विपक्ष से पैसा नहीं मिला है, वो आपसे पैसा चाहता है, इसलिए फाइल जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप उससे जो ही कहेंगे तो आपसे बोलेगा कि पैसे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। अब वहाँ पे हो जाती है बहुत दिक्कत, क्योंकि जो लेखपाल होता है उसको तो एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ लेती है, लेकिन जो नायब तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, ये लोग थोड़ा सा जो है शातिर दिमाग के होते हैं, या फिर इनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर उनको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती है, तो इस तरह से इनका काम आसान हो जाता है। अब अगर इन पे एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर रेड पड़ती है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है कार्रवाई करती है, तो ये लोग नहीं फंसते हैं, ये लोग निकल जाते हैं, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट नहीं लेते हैं। वह पैसा जो है किसी दलाल के माध्यम से या फिर अपने पेशकार के माध्यम से ये लोग पैसा लेते हैं। कुछ हिस्सा उनको मिल जाता है और बाकी हिस्सा ये लोग अपने पास रख लेते हैं। लेकिन कई बार जो है नायब तहसीलदार भी जो है, एसडीएम भी जो है फंस जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कमीशन डायरेक्ट अपने ही पेट में डाल लेते हैं। अब बस उनको एंटी करप्शन ब्यूरो गिरफ्तार करती है तो सीधे जेल पहुंचा देती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पेशकार से कह देंगे कि भाई पेशकार से बात कर लीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। या फिर उसके ड्राइवर से आप बात कर लीजिए, पैसा उसको दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। या फिर कोई दलाल है उससे बात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जब अगर एंटी करप्शन ब्यूरो को आप जो है सूचना देते हैं, सूचित करते हैं, तो एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ेगी भी तो किसको पकड़े? जो लेगा तो लेगा, उसका दलाल या फिर उसका ड्राइवर या फिर उसका पेशकार, तो पेशकार ही जेल जाएगा। नायब तहसीलदार एसडीएम तो बच जाते हैं। बहुत से ऐसे मैटर में जो है फंसते हैं पेशकार लोग, और ये लोग बच जाते हैं, सीधे ये लोग बच जाते हैं। अब उसमें क्या होगा कि अगर आपने एंटी करप्शन ब्यूरो को फ़ोन करके अगर उनको जो है गिरफ्तार करवाया है, तो आपसे वो लोग बदला निकालेंगे और आपका फाइल को जो है वह बिल्कुल गलत आदेश लगाकर और आपका फाइल जो है मतलब समझिए कि बिगाड़ देंगे। अब आपका जो है पूरा काम बिगड़ जाएगा। अब आपको जो है सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो कि आपका जो जिला अदालत होती है वहाँ पर जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको दौड़ भाग करानी पड़ती है। तो अगर तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार, एसडीएम भी अगर कुछ पैसे से मान जा रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पब्लिक जो है उसको परेशान होना ही होना है, निश्चित ही होना है, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर राजस्व विभाग, कोई भी विभाग हो, यहाँ पे उसको परेशानी होना ही होना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो, भ्रष्टाचार अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाए, इस पर काबू पा लिया जाए, तो इस सिस्टम से तो यह नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह इसके पास पावर ही नहीं है कि वह जो है भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपको WCEP पर ध्यान देना होगा। WCEP क्या है? तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे जाएंगे तो एक WCEP करके एक वीडियो है, उसको आप लोग देखेंगे तो वही एक उपाय है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो WCEP पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।